नमस्कार, मैं हूं शैली खंडेलवाल और आप देख रहे हैं देश रोजाना। दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज नौसेना दिवस है। आप सभी लोगों को नौसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज अपने इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि नौसेना की कहां हमें ज़रूरत पड़ी, इसके कार्य क्या हैं, और अगर कोई भारतीय नागरिक इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। इन सभी सवालों पर प्रकाश डालेंगे। आज हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट चरण सिंह जी, जो कि इन सवालों पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका लेफ्टिनेंट चरण सिंह जी। धन्यवाद शैली जी। जी सर, आप हमें ये बताइए कि हमारे पास स्थल सेना है, वायु सेना है, नौसेना की हमें कहाँ ज़रूरत पड़ी? इसका ऐसा है शैली जी कि हमारा देश 3 जगह से घिरा हुआ है एंड ज़्यादा जो हमारा हिस्सा है वो पानी से घिरा हुआ हमारे देश का एरिया। तो थल सेना है जो ज़मीन से ज़मीन जो हमारे दुश्मन हैं या जो अपोनेंट जो कंट्रीज हैं वो थल सेना उनके लिए संभाल सकती है। दूसरी कहीं ज़रूरत पड़ती है हमें तो उसके लिए हमारे पास वायु सेना है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा हमारे जो देश का है वो पानी से घिरा हुआ है और वहाँ से जब हमारा देश सुरक्षित नहीं है उसके लिए हमें पानी से लड़ने के लिए उसकी क्षमता के लिए हमें नेवी की ज़रूरत पड़ती है। नेवी जो जहाज़ों से समुद्री सबमरीन्स, समुद्री जहाज एंड हेलीकॉप्टर्स, उनकी हेल्प से हम देश को ज़्यादा हिस्से को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हमें नेवी की ज़्यादा ज़रूरत है। चरण सिंह जी, मैं आगे आपसे जानना चाहूँगी, अगर इंडियन नेवी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं भी और ऐसे मेरे ही जैसे बहुत से जो भारतीय नागरिक हैं वो भी ये जानना चाहते होंगे, जो इनका जज्बा है इंडियन नेवी को ज्वाइन करने का, तो इसको किस तरह से ज्वाइन किया जाए, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल जरूर शैली जी। ऐसा है, इसमें नेवी को ज्वाइन करने के लिए कई माध्यम्स हैं। पहला माध्यम सेलर्स के लिए जी। सेलर्स में एमआर एंट्री मीन्स मैट्रिक रेट एंट्री। जी। तो मैट्रिक के बेस पर आप एंट्री कर सकते हो जी। दूसरा है एसएसआर एंट्री। एसएसआर मीन्स सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट्स। तो उसमें आपको एक चीज़ साथ में बता दूं, एसएसआर के लिए आपको पीसीएम बहुत ज़्यादा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इवन दो फॉर ज्वाइनिंग टू द नेवी में कोई भी ज्वाइन करने के लिए आपको साइंस बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाएं भी इसे ज्वाइन कर सकती हैं? यस, महिलाएं अभी रिसेंटली वैसे ओपन कर दिया है एनडीए में भी। एंड महिलाएं पहले भी हमारे में बहुत सर्विस कर चुकी हैं। आप लॉजिस्टिक ब्रांच है, एविएशन ब्रांच है, मेडिकल ब्रांच है, उनमें हमारी महिलाएं उसमें भर्ती होती हैं। जी, बहुत अच्छा बताया। मैं आगे आपसे यही जानना चाह रही थी कि इंडियन नेवी में कौन कौन सी पोस्ट हैं जहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो आपने मुझे पहले ही बता दिया। आपका बहुत धन्यवाद। और दूसरा बता दूं मैं साथ में कि डबल ए मीन आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, ये ऑन मैट्रिक +2 लेवल पर होता है ये भी, और उसमें भी आप एंट्री कर सकते हो। दूसरा इज फॉर ऑफिसर्स इज एनडीए, यू कैन ऑप्ट द INA in Navy. Okay. Navy Tech is there. Navy Tech means 10+2 based also, where you have to appear maximum marks means over 80%. तो you can join directly. आप सीधा आप नेवी में आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होता, वहाँ पर इंटरव्यू होता है। वन इज नेवी टेक, वन इज द INA एजिमला। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे कि इंडियन नेवी ज्वाइन करने के लिए कुछ एज लिमिटेशंस होती हैं? हाँ जी, एज लिमिटेशंस है। जी बताएं सर। तो मिनिमम एज इज 17 एंड मैक्सिमम एज इज 21। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज? फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, पर नॉट फॉर गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स को आफ्टर CDS मीन आफ्टर ग्रेजुएशन ही आपको एंट्री मिलती है। तो उसके लिए ये मिनिमम एज नहीं है, लेकिन उसके लिए एज जो है वो एक्सटेंड हो जाती है अप टू द 24 ईयर्स। हाँ जी, तो इसलिए आप जो भी अगर कोई लड़की, कोई बेटी कोई ज्वाइन करना चाहती है तो उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, सर ने बहुत ही अच्छे से प्रकाश डाला है।
आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंडियन नेवी की कमान कितनी होती है? हाँ जी, इंडियन नेवी में प्रेजेंटली हमारे पास 3 कमांड हैं जी। ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड एंड साउदर्न कमांड्स। जी। एंड NHQ जो हमारा है वो हमारा दिल्ली में बेस्ड है। यहाँ पर जो भी गवर्निंग बॉडी जो हमारी है दिल्ली में है। ईस्टर्न कमांड्स मीन्स विशाखापट्टनम, वेस्टर्न कमांड मीन्स मुंबई कमांड्स एंड साउदर्न कमांड्स अंडमान एंड कोची। दैट्स द 3 कमांड्स आर देयर एंड इवन दो वहीं पर चेन्नई आल्सो इंक्लूडेड इन द साउदर्न नेवल कमांड्स। तो ये थी हमारी 3 कमांड जो कि हमें सर ने अच्छे से समझाया है। सर आगे मैं जानना चाहती हूँ, वो आप था ना ये सवालों पे प्रकाश डाल रहे हैं, ऐसा ही एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आया है जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो हमारे इंडिया के जो चीफ हैं वो पहले कौन थे और अब कौन है? इंडियन नेवी चीफ वो पहले जो अभी जिन्होंने 3 साल का अपना टर्नओवर कंप्लीट किया है वो एडमिरल करमबीर सिंह जी थे। जी जी। जिन्होंने पहले, मैं भी उनके साथ में सर्विस कर चुका हूँ साथ में। अरे वाह। हाँ जी। एंड दूसरे अभी जिन्होंने टेक ओवर किया है ऑन 30 नवंबर को, वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। वो मेरे साथ में हॉकी गेम खेलते थे, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे खेले। ही इज अ गुड स्विमर, हम दोनों साथ में स्विमिंग भी किए हैं। तो ये है प्रेजेंटली एडमिरल आर हरि कुमार। सर मैं ये थोड़ा सा आपसे एक और कुछ मतलब एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ कि जो इंडियन नेवी की जो हमारी ड्रेस है वाइट कलर की क्यों होती है? ये तो ऐसा है कि आर्मी के पास अपना कलर है अपने आप को छिपाने के लिए। हाँ हाँ। बहुत अच्छा कलर है उनका, स्थल से मैच करती है। बिल्कुल बिल्कुल सेम एयरफोर्स के पास में है। तो नेवी का आसमान से मैच करता है। हाँ, आसमान से करता हुआ। तो नेवी का जो समुद्री जहाज में चलते हैं, जो नेवी से जो रिलेटेड है उसको मतलब क्लीन एंड नीट एंड क्लीन जो ड्रेस मानी जाती है, दैट्स द वाइट ड्रेस, वाइट यूनिफॉर्म। हमारे कई ड्रेस है, उनके नाम भी हमारे। तो हम अक्सर उसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें समुद्र में रहना है एंड वहाँ पर अलग जो दिखाई देता है वो अलग शाइनिंग आती है। तो इसलिए हमारे लिए ये नेवी का वाइट कलर इसलिए चूज किया क्योंकि दूसरा कलर फिर उनका समुद्र के पानी से मिल हो जाएगा एंड दूसरा फिर एक जो डिफेंस की जो फोर्स की जो शाइनिंग जो होती है, हाँ जी, वो नहीं आएगी जी। तो दर्शकों आपको भी इंडियन नेवी की जो गेटअप है, जो उनका ड्रेस सेंस है, आप लोगों को भी बहुत लुभाता होगा। सही कह रही हूँ ना मैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सर मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको इंडियन नेवी ज्वाइन करने का मतलब पहले से ही था या फिर उसके रुतबे को देख के ज्वाइन करना चाहते थे या फिर देश के लिए ऐसा कुछ करना चाहते थे, मतलब या आपने शुरू से सोच रखा था कि मैं क्वालिफिकेशन के बाद इंडियन नेवी ज्वाइन करूँगा? मेरा अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं डिफेंस ज्वाइन करना चाहता था। आर्मी में भी पसंद था मुझे क्योंकि मैं एक रफ एंड टफ जहाँ हो सके उसके लिए मैं पसंद करता हूँ मैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आर्मी में नहीं जा पाया था, मेरे को वहाँ पर मेडिकल एडमिट कर दिया गया था। तो नेवी टेस्ट मैंने आया एंड नेवी का मैंने एग्जाम क्लियर किया। तो वहाँ यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगी, आपसे को रोकना चाहूँगी, नेवी में भी आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह कुछ होता है सर? हाँ जी, नेवी में हमारा सबका फिजिकल टेस्ट होता है एंड हालांकि आर्मी के जो कंपैरिजन में है वो नेवी का टेस्ट है जो भर्ती के लिए वो काफ़ी रिलैक्स है। हाँ, इतना तो नहीं है लेकिन प्रकाश डालेंगे सर? हाँ जी, मैं बताऊंगा। मैं जैसे नेवी में भर्ती होना है तो वहाँ पर 7 मिनट में आपको 1 माइल रन कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि आर्मी में है वो 5.20 है मिनट्स इन 1 माइल रन। तो ये डिफरेंस है। लेकिन आर्मी में आप आर्ट्स हो कॉमर्स हो कैसे भी जा सकते हो, लेकिन नेवी में आपको एंट्री के लिए किसी लेवल में एंट्री करो पीसीएम मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चाहिए तभी आपकी एंट्री हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। सर मैं आगे आपसे पूछना चाहती हूँ, इंडियन नेवी की जो रिक्वायरमेंट है इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और इसकी सेवा क्या है? हाँ जी, बहुत अच्छा पूछा आपने शैली जी। ऐसा है कि हमारे पास में जहाज हैं, पनडुब्बियाँ हैं एंड एयरलिफ्ट के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए हमारे पास हेलीकॉप्टर्स हैं, जेट फाइटर्स हैं जो कि हमारे जहाज़ से उठ करके किसी भी जहाज़ को, हमारे पास में जो समुद्र में जो जहाज़ हैं वहाँ से हम फाइटिंग के लिए भी जाते हैं, जो कि
हमारा जो फाइटर जो जेट है वो वहाँ से उठकर कहीं भी जाकर के वो फाइट करके आ जाएगा। दूसरा हमारे पास में पनडुब्बियाँ हैं जो पानी के अंदर चलती हैं। आजकल नई नई पनडुब्बियाँ जो आ रही हैं, इवन तो वो न्यूक्लियर पा रही हैं, जो कि लॉन्ग टाइम के लिए वो सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए हम डिफेंस कर सकते हैं। तीसरा जो समुद्री जो हमारे जहाज़ हैं, नए नए टेक्नोलॉजी वाले आ रहे हैं, तो वो है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शायद अभी हमारे भारतीयों के शायद किसी को पता नहीं होगा कि हमारे जो मैरीन कमांडो है वो वर्ल्ड में भी रैंकिंग है, एंड दिखाई नहीं देती कि वो सोचते हैं कि सिर्फ समुद्र में लड़ रहे हैं वो, लेकिन अगर जब सच में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे हमेशा 2 ट्रुप वहाँ पर तैनात रहते हैं, और जो कि वहाँ पर भी पानी की जो हमें जो रिक्वायरमेंट आती है, जहाँ पानी है वहाँ पर जाकर जो लड़ाई करते हैं वो हमारे मैरीन कमांडोज हैं। जो बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला आपने, जो हमें पता नहीं था उस पर आपने प्रकाश डाला। जी, आगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि नई नई टेक्नोलॉजी आई है, जिस थोड़ा बहुत आपने बताया अभी, तो मैं और जानना चाहूँगी आपसे। बिल्कुल जी, पहले जो हमारे जो जहाज जो चलते थे वो हम दूसरे देशों पर आश्रित थे। हमारे जितने भी जहाज आए हैं, या पनडुब्बियाँ आई हैं, या एयरक्राफ्ट कैरियर जो एयरक्राफ्ट जो आए हैं, एंड इवन दो जो हेलीकॉप्टर या जो हैं फाइटर जेट जो हैं, वो सभी बाहर देशों से आए थे। लेकिन अभी हमारे ये सब चीज़ें हमारे देश में बन रही है। अभी चीज़ें टेक्नोलॉजी बाहर की आ रही है, लेकिन हमारे देश में बन रही है अभी। जैसे आपको अभी बता दूं मैं, अभी एनएस वेला अभी अभी हमारे जो पनडुब्बी है वो अभी भी हमारे यहाँ पर बनी है इंडिया में, और वो कमीशन हुई है। एनएस विशाखापट्टनम नया जहाज स्टील, जो ऐसे जहाज हैं दूसरों के जो रडार में नहीं आ सकते, और डिस्ट्रॉयर जहाज जिनको बोला जाता है, पहले आपने सुना होगा राजपूत शिप का नाम, जो कि 1971 की लड़ाई में वो विक्ट्री में नाम आता है उसका, तो सेम वो भी डिस्ट्रॉयर जहाज था, और आज भी सेम उसी क्लास के आज हमारे इंडिया में बन रहे जहाज ये। तो ये सब चीज़ें आज के युग में देखा जाए तो हर चीज़ हम इंडिया में बना करके एंड हम यूज कर रहे हैं, एंड दूसरे देशों को भी अभी हमारे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये नई टेक्नोलॉजी आज हमारे भाई अभी। तो देखा आपने किस तरह से जो भारतीय नौसेना में नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और की जा रही है। इंडियन नेवी और कहां कहां हेल्प कर रही है दूसरे देशों को। सर, थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, जो बताएंगे शैली जी। ऐसा है कि जो मर्चेंट नेवी जिसको बोलते हैं, उनके पास में हथियार नहीं होता, तो वो जब प्रशांत एक सागर से दूसरे सागर में जाते हैं, तो वहाँ पर समुद्री लुटेरे होते हैं जिनको सी पायरेट्स बोलते हैं, वो आते हैं। तो हमारे देश को कुछ देशों की जिम्मेदारी मिली है, वहाँ से कुछ एरिया मिला हुआ हमें, कि वहाँ पर हमारे जहाज लगातार उन मर्चेंट नेवी के जो जहाज हैं उनको हम हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये हमारा वो है। दूसरा, किसी जैसे मालदीव जहाज हुआ, श्रीलंका हो, कहीं भी जो रिक्वायरमेंट आती है, तो हमारा समुद्र के रास्ते हम जल्दी पहुंच सकते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं, उन पर हम हेल्प करते हैं। तो ये तो देखा आपने, जिस तरह से हमारे लिए स्थल सेना, वायुसेना हमारे देश की रक्षा करती है, उसी तरह हमारी नौसेना भी किसी से कम नहीं है। पूरी तरह से वो पानी में रहकर देश की रक्षा करती है। नौसैनिक हमारे जो नागरिक हैं वो देश की रक्षा करते हैं, और नौसेना का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर पानी के जरिए पानी में रहकर देश की सुरक्षा की जाती है। आगे और जानते हैं हम चरण सिंह जी से। तो चलिए जानते हैं चरण सिंह जी से कुछ और सवाल जिस पे वो प्रकाश डालेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे कोई इमरजेंसी पड़ती है, कोई आपातकालीन कोई दुर्घटना हुई, ऐसा कुछ हुआ, तो वहाँ हमारी जो इंडियन नेवी है वो किस तरह से काम करती है? ऐसा है, आपातकालीन के बारे में बताऊं, जैसे हम पानी में के नौसैनिक हैं, पानी में हम ज़्यादा सेवा देने वाले हैं, एंड पहले मैं बता दिया बाहर भी हम देते हैं, लेकिन पानी के बारे में अब आपको बताऊंगा मैं कि कहीं भी देश में बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले जो नियरेस्ट जो पॉइंट है, विशाखापट्टनम हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, चेन्नई कोची हो, मुंबई के आगे पीछे जो गोवा है, तो कहीं भी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट जो साउथ में है, इवन दो नॉर्थ में, दिल्ली में हमारी यहाँ पर टीम है, तो वहाँ पर बाढ़ में सबसे पहले हमारी नेवी चलती है। इसका आपको मैं एक शेयर करना चाहूँगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो। जरूर सर। हाँ जी, तो 2019 की बात है, जब मैं छुट्टी पर था, मैंने 1 महीने छुट्टी ले ली थी क्योंकि मुझे सितंबर में रिटायरमेंट होना था।
लेकिन मेरे को कॉल आया कि कोल्हापुर डूब गया है एंड सर आपकी छुट्टी कैंसिल हो रही है। तो मैं रेडी हो गया। 5 अगस्त को मुझे वहाँ से टेक ऑफ करना था कोल्हापुर के लिए, लेकिन सर्कमस्टांसेस इतने ख़राब थे कि हम बाय एयर नहीं जा सके, तो हमें बाय ट्रांसपोर्ट जाना पड़ा। 6 तारीख को हमें पूना से फिर कोल्हापुर जाना था। एयरफोर्स का सॉरी जो फिक्स विंग जो है हेलीकॉप्टर जो है वो आया, फिर वहाँ से हम कोल्हापुर जाके पहुँचे। तो 6 तारीख से एंड 14 तक हमने वहाँ पर करीब 3,500 आदमी को बचाया। वहाँ की जो कंडीशन ये थी कि शायद असहनीय थी, वो सहन करने लायक नहीं थी। उसमें कि हम सवेरे जब सनराइज होता था तब भागते थे वहाँ पर उनको बचाने के लिए। एंड टू एंड कम से कम वो जो रास्ता रहता था कम से कम 3.5-4 किलोमीटर से कम का डिस्टेंस कहीं नहीं मिला हमें, क्योंकि नेचुरली ये गांव के डिस्टेंस का ही इतना होता भी है। तो पूरा दिन और रात बारिश इतनी थी कि कभी रुक नहीं सकती थी। पानी का शायद आप लोगों को मैं बता दूं, शायद आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे कितना पानी हो सकता है। जो शायद आपने देखे होंगे इलेक्ट्रिक पोल जो होते हैं वो पानी में नीचे रहते थे, हम उनके ऊपर रहते थे। यू कैन इमेजिन कि कितना पानी होता है और कितना पानी बहाव होता है। जैसे हम चौड़ा सा पानी जा रहा है और वहाँ से नैरो रास्ता हो जाए, वहाँ से जो बहाव होता है वो पूरा बहाव इतना रहता है उसमें। तो कंडीशन ख़राब रहती है उसमें। लेकिन हमारा काम है नेवी का, मैं जैसे गोताखोर भी हूँ, मैं डाइवर भी हूँ, मैं एंड फिजिकल ट्रेनिंग हूँ मैं, तो मैं उस समय अपनी टीम को लीड कर रहा था। तो वहाँ पर हमने करीब 3,500 आदमियों को बचाया था हमारी टीम ने। अब वहाँ लगा सैल्यूट है सर को और हमारी भारतीय सेना को, जिन्होंने अपना हौसला दिखाते हुए भारतीय नागरिकों की जान बचाई। अब हम जानेंगे कि इंडियन नेवी में डिपार्टमेंट्स कितने होते हैं, तो चलिए जानते हैं चरण सिंह जी से। सर आप हमें बताएं, जो इंडियन नेवी है इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। मैंने सुना है कि इन नेवी जैसे मर्चेंट नेवी भी होती है, तो आप थोड़ा बताएं। तो ऐसा है कि डिपार्टमेंट्स कहो तो नेवी के अंदर की बात है एंड मर्चेंट नेवी इज सेपरेट, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो काम आती है, जो जिससे हमारा देश की जो व्यवस्था जो उसी बनी रहती है कि हम कहाँ सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाते हैं। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में नेवी है एंड कोस्ट गार्ड है। तो कोस्ट गार्ड भी है। कोस्ट गार्ड सर क्या होता है? कोस्ट गार्ड मतलब जो हमारे समुद्र के तट की जो रक्षा करता है। अच्छा। जो हमेशा वहाँ पर अवेलेबल रहता है। जी जी। तो वो ज़्यादा डीप में ना जा करके वो वहाँ पर उसके पूरा प्रोटेक्ट करता है। इवन तो जैसे हम कह सकते हैं कस्टम वालों को, जैसे कोई कस्टम कर रहा हो, स्मगलिंग कर रहा हो, अच्छा। उसके लिए भी कोस्ट गार्ड उसमें चलती है। और ये भी एक मैं आपको बता दूं कि कोस्ट गार्ड में ज्वाइन करना भी सेम ऐसा ही है जैसे नेवी में है। वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए। डिपार्टमेंट है आपका? हाँ जी, नेवी टोटली डिफेंस। मतलब ये हमारी जो फौज है, नेवी फौज है एंड कोस्ट गार्ड आल्सो इंक्लूड इन दैट डिफेंस, बट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फोर्थ वन इज द कोस्ट गार्ड्स। एंड नेवी में भी ब्रांचेज, जैसे आपने पूछा डिपार्टमेंट्स और कौन कौन से हैं, तो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, एविएशन डिपार्टमेंट हो गया। ये मेन जो हमारे मेन है। सर कार्य क्या है सबका? जैसे ट्रांसपोर्ट है, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या करते हैं इसमें? जो बताया मैंने आपको कि एक लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया। लॉजिस्टिक मतलब जितना जो हमारे खाद्य पूर्ति, हमारे जो रिक्वायरमेंट है, रहने की जगह, खाने पीने के लिए, आने जाने के लिए, पैसे का लेन देन करना, वो सब चीज़ को जो संभालते हैं। कोई सामान, हमारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई सामान खरीदना हो, कुछ भी चीज़ हो, तो इन सब चीज़ों में दर्ज करना लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट होता है। एंड मैंने आपको पहले बताया लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट हमारे वुमेन्स भी ज्वाइन की हुई हैं। हाँ, वन इम्पोर्टेंट इज देयर एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई फॉरगॉट दैट। एजुकेशन डिपार्टमेंट आल्सो देयर, वहाँ भी हमारे जो लड़कियाँ हैं वहाँ पर ज्वाइन करती है, वो वहाँ पर जाकर पढ़ाती हैं एंड ट्रेनिंग में ज्वाइन करती है वो। तीस जो एविएशन टोटली जो एयर से जो बिलोंग जो करते हैं, जहाँ हमारे जो हवाई जहाज जो हैं, हमारे जो पानी पे जो उड़ते हैं, बैठते हैं, तो वो हमारे एविएशन ब्रांच होती है। एजुकेटिव ब्रांच एक वो होती है जो कि हम एक्चुअली में एजुकेट करते हैं, जो कहाँ से कैसे कर, नेविगेशन उसमें आ गया, कम्युनिकेशन आ गया हमारा, एंड फिजिकल हमारा आ गया। कमांड जो रहेगी वो एजुकेटिव की होती है, वहाँ पर क्या काम करना, क्या करना, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है, हर चीज़ में ये इन्वॉल्वमेंट हमारे होता है। अनदर इज टेक्निकल ब्रांच,
जो हमारे इंजन जो चल रहे हैं और जो हमारे समुद्री जहाज को जो सप्लाई मिल रही है। तो ये भी अलग अलग ब्रांचेज है हमारी, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनके बिना जैसे हमारा जहाज नहीं चलेगा, जहाज चलने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एंड इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो आता है हमारे साथ में, जो हमारे जो बाथरूम्स हैं, जो क्लीन करने पार्टी है, क्योंकि उनके बिना हाइजीन डिपार्टमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो उनका मैं आज भी सल्यूट करता हूँ कि वो जो बंदे इतने निष्ठापूर्वक काम करते हैं। ये हमारी ब्रांचेज हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो ये मेन डिपार्टमेंट हमारे होते हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि चरण सिंह जी ने बताया कि इंडियन नेवी जो है सिर्फ हमारे जहाज़ों की रक्षा, हमारे देश की रक्षा ही नहीं बल्कि इमरजेंसी पड़ने पर खाद्य पूर्ति भी करती है। आपने बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला है चरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। आपने इतने सारे सवालों का जवाब दिया। हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारा से इस तरह के क्वेश्चन उठते होंगे जिनका बेखूबी से चरण सिंह जी ने जवाब दिया है। आशा करती हूँ आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा आपको। चरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।